जय हिंद साथियों, मैं आपका भैया राहुल भी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। मेरे भाई, अभी आपको पता है कि आपके बिहार में बहुत ही बड़ी तादाद में आ रहा है वैकेंसी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 3 नवंबर से अभी संभावित एक डेट आया है कि 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, और एक आया है कि 7 दिसंबर से, ठीक है, 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक, ठीक है, आपका एग्जाम का, किसका, आपका एग्जाम होने की संभावना है। दोस्तों, ये जो आपके पास वैकेंसी आई है बहुत ही गजब, मतलब कि 6 to 12 तक के हैं, 6 to 12 तक के हैं मेरे भाई। तो इसको एकदम किसी भी तरह से कैच कर लेना है, पकड़ लेना है। ठीक है, डरना नहीं है। राहुल भैया जो वीडियो अभी बना रहे हैं आपके सामने, जो मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आपके 9th 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो एकदम वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, आपको मैं बता दूं कि 1,10,000 के लगभग में ये वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो के एकदम अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, ताकि उनका भी प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो सके। आइए पहला सवाल पे हम लोग आते हैं। पहला सवाल क्या है, देखिएगा, ये है आपका सामने पहला सवाल। क्या है कि tan ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर क्या दिया है, tan दिया है। ये त्रिकोणमिति से है सवाल है। यहां पर tan है, यहां पर cos है, फिर यहां पे tan है। तो कहीं ना कहीं जब यहां पर tan दे दिया है और यहां पे tan इनवर्स दिया है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। किस में, tan में। अब आइए देखिए, यहां पर दिया 4/5। तो अगर हम यहां पर लेते हैं कि cos थीटा, मान लीजिए 1 मिनट के लिए इन्वर्स ना मानकर क्या मानेंगे कि cos थीटा बराबर दिया है 4/5। तो दोस्तों, यह एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट कहने का मतलब देखिए, 3, 4 और 5 का एक ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट बनता है। अब ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया, और ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, यानी कि आधार हो गया, और क्या हुआ, कर्ण हुआ। आपको निकालना पड़ेगा पी बोले तो परपेंडिकुलर। तो हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, यहां से ये क्या है, आपका पी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, tan अगर निकालेंगे तो tan थीटा बराबर होता है P/B, यानी कि लंब बटा में आधार। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और आधार क्या है, यहाँ पे 4 है, तो 3/4 इस हिसाब से हमको मिल जाएगा। यदि आप नहीं समझे तो यहाँ से देखिए, एक बार यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे ये क्या है, 4 है, ये क्या है, 5 है, ये निकालना है। तो क्या करते हैं, जब P निकालना होता है, लंब निकालना होता है, तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर को माइनस करते हैं। तो 25 में से जब 16 जाएगा तो क्या मिलेगा, √9, और √9 के क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो इस तरह से tan थीटा का क्या मिलेगा, 3/4। ठीक है, अब आइए यहाँ पे, तो क्या मिला, यहाँ पे tan तो दिया ही दिया है। इसके जगह पे अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, जब इतना बराबर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि tan इनवर्स में 3/में क्या, 4, और फिर प्लस में क्या है, tan इनवर्स 2/3। ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब आइए यहां पर तो tan का रही जाएगा। अब आपको एक और फॉर्मूला यदि याद होगा कि tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b। उसी पे हम इसको बैठाएंगे। तो क्या करेंगे, इसमें से tan इनवर्स कॉमन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस 3 क्या है, 2/3, और बटे में 1 माइनस 3/4 और गुना में 2/3। बस यही गेम है। देखिए, ये कट गया, यहां से ये कट के आ गया 2। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका tan, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज देखिए, ये tan इनवर्स ले tan तो कैंसिल हो गया, इसको साफ हटा देते हैं। tan इनवर्स ले tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसको साफ हटा दिया। अब क्या मिला, देखिए 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 12 मिलेगा। फिर 4 3 12, 3 का हो जाएगा 9, और प्लस 3 4 12, और 4 दूनी क्या, 8, और ये बट्टे में क्या हो जाएगा, 1 माइनस, यहाँ पे कट के आ गया तो ऊपर में क्या है, 1 है, तो 1/2, तो 1 में से 1/2 जो माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/2 मिलेगा। ये इससे कट गया तो क्या होगा, 6, यानी कि 9 8 17 बटा में 6, और यही हो जाएगा आपका सुपर डुपर राइट आंसर, यानी कि सी विल बी राइट आंसर होगा। लेते हैं अगला सवाल।
आइए मेरे शेर बहादुर, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर क्या है ये दूसरा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक मीनार के शीर्ष के मीनार के आधार से जाने वाली सरल रेखा पर मीनार पाद से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर। दोस्तों ये है आपके सामने हाइट एंड डिस्टेंस से लिया हुआ सवाल, ठीक है। ये जो सवाल है ना दोस्तों, ये अभी जो पिछला बार एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा हुआ सवाल है। इसी तरह का सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा, एकदम 100% याद रखिएगा। तो यहां पर आप कोई सी भी तरह का कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बस राहुल भैया का बात ध्यान दीजिएगा, क्या है D1 एक मानेंगे और एक D2 मानेंगे। आप सोच रहे हैं D1 D2 ये किस लिए? देखिए डिस्टेंस एक दिया है 4 मीटर का, क्या है 4 मीटर का, और एक क्या है 9 मीटर का, 9 मीटर का है। बस हमको क्या निकालना है? तो मीनार की ऊंचाई निकालना है, यानी कि हाइट निकालना है। तो दोस्तों एक आपके सामने ट्रिक है, H बराबर यानी कि हाइट बराबर रूट अंडर D1 मल्टीप्लाई D2, बस बन गया। कैसे? देखिए ना जी, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे 4 गुना 9 यानी कि 9 चौका 36, 36 का मतलब क्या 6 गुने 6, एक 6 बाहर निकल गया यानी कि 6 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई क्या है जी? 6 मीटर। किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। इस तरह से आपको एकदम झकझोर देना है। आइए अगले सवाल पर। आइए मेरे प्यारे साथी, देखिए तो इस सवाल को दिया है कि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त्य, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्तक का योग कितना दिया है? 1260 है। यदि उनका लघुत्तम समापवर्त्य महत्तम समापवर्त्य से, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 900 अधिक है तो उन दो संख्याओं का गुणनफल बताएं। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ से यह सवाल है, ठीक है दोस्तों। ये भी सवाल आपका पूछा हुआ है, जो पिछला बार एग्जाम हुआ था इसमें यह पूछा हुआ सवाल है। यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है, उसमें हम क्या लेंगे? एलसीएम। और तो एलसीएम के लिए दोस्तों हम यहां पर मान लिया L, ठीक है, और एचसीएफ के लिए मान लिया H, लघुत्तम महत्तम। अब आइए उनका योग दिया है कितना? 1260। इक्वेशन एक मिल गया। अगला दिया है कि लघुत्तम जो है महत्तम से 900 अधिक है, यानी कि ये लघुत्तम जो है महत्तम से अधिक है, यानी कि ये कम है इससे। कितना जे? तो 900, ठीक है। अब यहां से हम लघुत्तम और महत्तम का वैल्यू निकाल लेंगे कि कितना लघुत्तम है कितना महत्तम है। जितना लघुत्तम होगा वो पहली एक संख्या हो जाएगा और जितना महत्तम होगा वो आपका दूसरा हो जाएगा। यहां से ये कट गया, ठीक है, ये कितना हो गया? 2L, और 2L बराबर ये कितना हो जाएगा? इसको जब जोड़ेंगे तो 0 6 9 2 11 और यहां पर 2। ये देखिए 2 से ये भी कटा, कितना हो जाएगा? तो 1080, यानी कि L बराबर क्या मिला? तो L बराबर मिला कितना? 1080। अब इस L का वैल्यू हम यहां पर रखेंगे, L की वैल्यू जब यहां पर रखेंगे तो ये आ जाएगा इधर, तो हमको क्या निकल जाएगा? H का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि HCF का वैल्यू निकल जाएगा। तो H बराबर क्या हो जाएगा? तो 1260 में से जब इसको घटाएंगे तो मिल जाएगा कितना? 180 मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? 180, ठीक है। तो LCM बराबर मिला इतना, ठीक है, 1080, और HCF बराबर मिला कितना? 180। आपको पता होगा एक फॉर्मूला कि LCM और गुना HCF बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी कि A गुने B। तो जब हम इन दोनों को गुना कर देंगे तो यहां पर क्या पूछा था? दो संख्याओं का गुणनफल बताएं, तो इसका पता चल जाएगा। बस वही कहानी करेंगे। तो क्या करेंगे? यहां पर एक लिख लेंगे 1080 और एक लिखेंगे 180, ठीक है। जब इसका गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा? एक मिनट थोड़ा सा देखते हैं। यहां पर 1080 आ रहा है, 1260 में से 10 इसको घटाएंगे तो 081, सही तो है, 180। तो दोस्तों जब इन दोनों का हम गुना करेंगे तो हमको मिल जाएगा कितना? 194400, बस, यानी कि 194400। देखिए तो किसी ऑप्शन में है 1944 हाँ, देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी विल बी आपका राइट आंसर होगा। लेते हैं अगला सवाल। आइए मेरे दोस्तों,
अगला क्वेश्चन दिया है आपके सामने कि सभी 3 अंकीय प्राकृत संख्याओं जो 11 के गुणक है इसका योग ज्ञात करना है। दोस्तों ये भी सवाल आपके पिछला जो एग्जाम हुआ था एस्टेट का उसमें आया हुआ है, सॉरी एस्टेट नहीं बीपीएससी का, जो बीपीएससी 9th 10th का हुआ था उसमें ये आया हुआ है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, सवाल देख करके ये नहीं सोचना है कि यार हमसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठो ये मेरे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। आइए देखिए सवाल को, सभी 3 अंकीय प्राकृत संख्याओं जो 11 के गुणक हैं इसका योग क्या होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले 3 अंक की संख्या कहां से कहां तक होती है, तो ये होती है 100 से कहां तक, 999 तक। चलिए अब देखना है कि 100 में क्या 11 से भाग देने पे कटेगा, नहीं कटेगा। 101 जी नहीं, उसमें भी नहीं लगेगा। तो इस हिसाब से जब हमने देखा तो हमको मिला क्या, 110। 110 में जब हम 11 से भाग देंगे तो ये पूर्ण रूप से कट जाएगा। और यहां पर हमने देखा तो हमको मिला क्या, 990। ठीक है, यानी कि 110 से लेकर के 990 तक में जो भी 11 का गुणक होगा उसका क्या निकालना है, ऐसे निकालना है, योग निकालना है। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहली बात हम देखेंगे कि यहां से यहां के बीच में जब हम टोटल टर्म्स निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं। जब भी कभी पूछेगा सबसे पहले देखिए, ऐसे जब हम निकालेंगे इसका, जब योग निकालेंगे तो क्या होगा, जब हम इसका योग निकालेंगे तो ये देखिए लास्ट टर्म क्या है, 990 है, उसमें जोड़ देंगे किसको, 110 को, और बटे में कर देंगे 2 और गुणे में कर देंगे टोटल टर्म्स। और आपको तो पता नहीं है कि टोटल टर्म क्या है, पता है तो आइए यहां पर देखिए। अब क्या करेंगे, जितना ये दिया है ना उसी में हम कर देंगे 11 से भागा, क्योंकि 11 का गुणक बोला तो 11 से ही कर देंगे, यहां भी कर देंगे 11 से। तो ये देखिए 11 से कटा कितना मिला, 10, और ये 11 से कटा कितना मिला जी, तो आपके सामने मिल गया 90। ठीक है, अब क्या करना है, बस थोड़ा सा टेक्निक अपनाना है, इसका और इसके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो टोटल टर्म, और जब हमसे टोटल टर्म पूछेगा तो 90 में से 10 गया, कितना मिला, 80 में 1 जोड़ दीजिएगा। एक जो है ना ये आपको हमेशा जोड़ते रहना है, जब भी अगर टोटल टर्म निकालना होगा तो इसमें से इसको घटाइएगा और जितना आएगा उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, यानी कि टोटल टर्म कितना मिला जी, 81। अब क्या करेंगे, देखिए यहां से इसको हम मिटा दें, नहीं यहां पे हम लिख देते हैं, इसको जोड़िएगा तो कितना मिल जाएगा जी, 0, और ये 9 1 10 की 0 कैरी 1, 9 1 10 और 1 11 बटे में 2, टोटल टर्म कितना है 81, इसको लिख दिया। ये देखिए 2 से ये कटा तो कितना मिला, तो 2 5 10, 2 5 10 और 0। और जब आप इसका गुना कीजिएगा, जैसे ही आप इसका गुना कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कितना, 44 55 पर 1 0, और यही हो जाएगा आपका सुपर डुपर आंसर। किसमें है, तो ऑप्शन सी विल बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों ये भी सवाल आपका एकदम एपी से लिया हुआ है। कहां से लिया हुआ है, एपी से ही लिया हुआ है। और एपी में भी क्या निकालना है, आपका ए से निकालना है, यानी कि योग निकालना है। दोस्तों सवाल है कि 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें जिन्हें कहां से, 5 से विभाजित करने पर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा के लिए यहां पर थोड़ा सा के लिए नमक मिर्चा मिला दिया, क्या 4 शेषफल बचना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, तो 2 अंक जब बोल दिया तो कहां से कहां तक सोचेंगे, 10 से लेकर के 99 तक। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट नहीं बोला है कि 5 से विभाजित हो, बोला है कि 5 से विभाजित करने पर शेषफल 4 भी बचना चाहिए। तो यहां पर जब हमने देखा तो 10 है, 4 शेषफल लेना है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 14 ले सकते हैं, क्योंकि जब हम 14 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, क्या शेषफल आ गया जी, आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। यहां से जब आगे भागे तो यहां पर 99 है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 99 में भी जब हमने 5 से किया, 5 1 कम 5 क्या मिला, 4 9 5 6 45, यानी कि क्या आया शेषफल, यहां पर तो 4 आ गया, यानी यहां से आगे बढ़ा 14 लिया, लेकिन यहां पर जब हमने देखा तो हम 99 ही रहने दिया, क्योंकि शेषफल भी तो 4 बचना चाहिए।
चलिए अब यहां से हमको क्या निकालना है, एसएन। तो एसएन इक्वल क्या होता है, लास्ट टर्म यानी कि 99 प्लस क्या, ये फर्स्ट टर्म 14 बटे में 2 गुना में टोटल टर्म। अब आप सोच रहे होंगे कि टोटल टर्म तो पता है नहीं, पता है। आइए पता कर लेते हैं। कैसे पता करेंगे टोटल टर्म, तो देखिए ये है 99, ये है 14, इन दोनों का करिए क्या डिफरेंस, तो 99 घटाओ 14 और बटे में ध्यान दीजिएगा जो यहां पर जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना उसी को लेंगे 5 और प्लस में क्या हो जाएगा 1, ये निकलेगा आपका टोटल टर्म यानी कि पदों की संख्या। तो 99 में से इसको घटाया तो कितना मिला 5, 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 1 गया तो 8 बट्टे में 5 जोड़ 1 यानी ये कट गया तो क्या में 17, 17 1 18। तो टोटल टर्म कितना मिला, यहां पर इसको हटाया और यहां पर 18 को रख दिया, ये कट गया, यहां से क्या मिला 9, तो 9 4 13 की 3 कैरी 1, 9 1 10 और 1 11 और फिर क्या हो जाएगा गुना में 9, इसको गुना कीजिए आंसर पाइए। 9 3 27 7 2 9 2 11 1 कितना मिला 1017। देखिए तो 1017 थोड़ा, हाँ एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि जो भी ऑप्शन रहता है इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 1071, यहाँ पे क्या है 1017। तो देखिए इस पर बिल्कुल मत सोचिएगा क्योंकि ये क्या है 1071 है, यहाँ पे है ये देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए मेरे शेर बहादुरों, ये भी सवाल देखिए, ये भी आपका एपी से लिया हुआ है और आपके जो पिछला बार एग्जाम हुआ था जस्ट उसी में पूछा हुआ ये सवाल है। दिया कि यदि किसी समांतर श्रेणी एपी के 7 पद के 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुना के बराबर हो तो उसका 18वां पद ज्ञात करे। ध्यान दीजिएगा 7 पद का 7 गुना, फिर दिया है कि 11वें पद के 11 गुना के बराबर हो, इक्वल हो, तो क्या निकालना है 18वां पद ज्ञात करें। तो 7 पद जब बोलेगा तो आपको लेना है 1 कम 6 a प्लस 6d, फिर इसके बराबर बोल रहा है, क्या बोल रहा है 11वां यानी कि a प्लस 10d, ठीक है, इसका 7 गुना, ठीक है, और इसका 11 गुना, ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, इक्वल है, ठीक है, यही तो बोल रहा है। अब यहां से a और d का वैल्यू निकालिए, फिर उसका वैल्यू कहां पर 18वां पद। ध्यान दीजिएगा 18वां पद का मतलब हुआ कि इसमें a प्लस 1 कम 17d, हमको यही निकालना है। 18वां पद का मतलब क्या हुआ a प्लस 17d। यहां से जब हम यहां से इसको जब हमने गुना किया तो क्या मिला 7a प्लस 42d बराबर, यहां पर हमने देखा तो 11a और फिर प्लस 110d, ठीक है, इसको यहां लाया, इसको यहां लाया, यानी कि 11a घटाओ 7a बराबर, ठीक है, 42d घटाओ 110d। जब इसमें से इसको घटाया तो क्या मिला 4a और इसमें से इसको घटाया तो 10 में से इसको लेंगे तो क्या मिल जाएगा 8, 10 में से 2 गया 8 और ये हो जाएगा आपका 68, लेकिन किस में माइनस में d, ठीक है, ये कटेगा 17 से कटेगा, 17 एकम 17 और 17 चौके 68, यानी कि a बराबर कितना मिला -17d। यहां से जब हम a बटा d करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहां पर 1 है तो क्या हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा या इसके नीचे, यानी कि नहीं, जब a बटा d करेंगे तो ये हो जाएगा 17 -17 और यहां पर क्या हो जाएगा जी 1, ऐसे होगा, -17 बटा में क्या होगा 1 होगा, यानी कि यहां से क्या मिला हमको a का वैल्यू मिला -17 और d का वैल्यू क्या मिला 1 मिला। ध्यान दीजिएगा a का वैल्यू -17 और d का वैल्यू क्या मिला 1 मिला। जस्ट यहां से इसको उठाएंगे, यहां पर इसको यहां पर बैठा देंगे तो a की वैल्यू कितना है जी तो -17 और d का वैल्यू कितना है तो d का वैल्यू तो 1 ही है, यानी कि -17 जोड़ 17। अब तो आप समझ गए होंगे कि 17 से 17 गया क्या मिला 0 और यही हो गया आपका सुपर डुपर आंसर। किसमें है तो ऑप्शन नंबर बी विल बी क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। दोस्तों भागिएगा
भागिएगा मत, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, भागिएगा मत। वीडियो यदि आप पूरा देख लिए होंगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों तक लिंक को शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद।